घटना उस टाइम की है जब हमारे समाज में सती प्रथा का चलन बहुत जोरों शोरों से था। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि सती प्रथा क्या होती थी, पर जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि सती प्रथा पुराने भारतीय हिंदू समाज की एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें किसी पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को उसी की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। जी हाँ, आपने सही सुना। इस कुप्रथा के बारे में जानकर जरूर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, पर जरा सोचिए कि जिन लाखों करोड़ों औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा, उन पर क्या बीती होगी और उनको कितनी ज्यादा दर्दनाक मौत बिना किसी कसूर की मिली होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के एक गांव की। पहले के जमाने में छोटी उम्र की लड़कियों की शादी करा दी जाती थी, जिसमें उनके पति की और उनकी उम्र में दिन रात का फर्क होता था। ऐसे ही एक 13 साल की लड़की जिसका नाम जयंती था, उसकी शादी एक 53 साल के आदमी के साथ उसकी सौतेली माँ के द्वारा करा दी जाती है। जयंती उस समय भी पढ़ना लिखना चाहती थी, पर उसकी सौतेली माँ उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी, उसे मारती पीटती थी, उससे पूरे घर का काम करवाती थी। और एक दिन पास ही के गांव के एक जमींदार का रिश्ता जयंती के लिए आता है और उसकी सौतेली माँ जानबूझ के उसकी शादी उस जमींदार से करवा देती है और बदले में जमींदार उनको बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार था। इसलिए जयंती का बाप भी उसकी इस शादी के लिए मान जाता है। जयंती अपनी माँ और बाप के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है कि उसे ये शादी नहीं करनी, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता और उसकी शादी उस जमींदार से हो जाती है। शादी के बाद जयंती अपने ससुराल आ जाती है। शायद जयंती की किस्मत ही इतनी खराब थी कि उसके ससुराल में उसकी सास और उसकी देवरानियां जेठानियां उसे बहुत ज्यादा परेशान करती थी, जैसे कि उसकी सौतेली माँ उसे किया करती थी। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा उसके साथ शायद अब होने वाला था। शादी के 2 साल बाद किसी बीमारी की वजह से उसके पति की मौत हो जाती है और उस टाइम के समाज के रीति रिवाजों के हिसाब से अब जयंती को भी अपने पति के साथ ही सती होना पड़ना था। जयंती अब 15 साल की हो गई थी और उसे ये समझ आ गया था कि अब लोग उसे उसके पति के साथ जिंदा जला देंगे। इसीलिए जयंती मौका देखते ही वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उसे उसी गांव का एक आदमी भागते हुए देख लेता है और वो बाकी गांव वालों को बुलाकर उसे घसीट कर वापस घर ले जाते हैं। उसके बाद सब जयंती के पति की अर्थी को उठाकर शमशान ले जाते हैं और साथ में जयंती को भी जबरदस्ती सती कराने को साथ ले जाते हैं। जयंती के रोने की आवाज दूर तक ना जाए, इसलिए गांव वाले जोर जोर से ढोल बजाने लगते हैं और अक्सर जब कोई औरत को उन्हें सती करना होता था तब वो इसी प्रक्रिया का सहारा लेते थे और जोर जोर से ढोल बजाने लगते थे। गांव वाले जबरदस्ती जयंती को जिंदा उसके पति के साथ जला देते हैं। जयंती खूब चीखती चिल्लाती है, लेकिन शायद वहाँ पर उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं था। जयंती मरने से पहले गांव वालों के सामने ये बोलकर जाती है कि वो वापस आएगी और इस गांव के हर उस मर्द से बदला लेगी जिन्होंने उसे मारा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जो आदमी जयंती को गांव में वापस लाया था, उस आदमी के सपने में एक रात जयंती बहुत ही भयानक रूप में आती है और उसे कहती है कि 2 दिन बाद मैं तुझे जिंदा जलाकर मार दूंगी। इस सपने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अगली सुबह सारी बात अपनी बीवी को बता देता है और ऐसा ही होता है। ठीक 2 दिन बाद अचानक से वो आदमी खुद को आग लगा लेता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, ठीक उसी टाइम जिस टाइम जयंती की मौत हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके गांव के बहुत सारे आदमी खुद को आग लगाकर अपनी जान देने लगते हैं और 2 महीनों में उसी गांव के 20 आदमियों ने अपनी जान दे दी, ऐसे ही खुद को आग लगाकर। एक दिन जयंती का देवर, जिसके साथ जयंती खेला करती थी, रात को किसी काम से अपने घर आ रहा था। उसी गांव में एक रास्ते पर एक बरगद का पेड़ था। जैसे ही जयंती का देवर गजेंद्र वहां से गुजरता है
तो उसी पीछे से जयंती की आवाज आती है, गुज्जू कैसे हो? ये सुनकर गुज्जू पीछे मुड़कर देखता है तो जयंती खड़ी हुई थी। वो एकदम से डर जाता है और 5-6 कदम पीछे हट जाता है। तब जयंती की आत्मा बोलती है, डरो नहीं गुज्जू, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। बस मुझे इतना बता दो कि तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया उस दिन। और ऐसा बोलकर वो जोर जोर से रोने लगती है। गजेंद्र कुछ बोल पाता इससे पहले वहां पर कुछ गांव वाले वहां आ जाते हैं, जिनकी वजह से जयंती की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। गजेंद्र जानता था कि जयंती के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। तब गजेंद्र सारी बात उन गांव वालों को बताता है। उसके बाद इन सब से परेशान होकर गांव वाले एक जाने माने पंडित जी को अपने गांव में बुलाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। पंडित जी उस पूरे गांव में घूमते हैं और उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से जयंती की आत्मा गांव में बहुत सी जगहों पर दिखती है, जैसे मानो वो उनका पीछा कर रही हो। उसके बाद पंडित जी गांव वालों को उसी शमशान पर ले जाने को बोलते हैं जहां पर जयंती को जलाया गया था। और फिर वो गांव वालों को बोलते हैं, जयंती एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है। वो एक ऐसी सती है जिसे तुम लोगों ने जबरदस्ती जला दिया था। अब वो तुमसे अपना बदला लेकर ही मानेगी। अब इस गांव को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। पंडित जी की ये बात सुनकर सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और पंडित जी से इस मुसीबत से बचने के लिए कोई उपाय पूछते हैं। पंडित जी थोड़ा सोचते हैं और फिर बोलते हैं, आज रात एक यज्ञ करना होगा जिसमें मैं मंत्र शक्ति से जयंती की आत्मा को यहाँ बुलाऊंगा। तब तुम लोग मिलकर उससे माफी मांगना। सिर्फ वही है जो अब इस गांव का विनाश भी कर सकती है और बचा भी सकती है। ऐसी ही जब रात होती है तब आधी रात को पंडित जी उसी बरगद के पेड़ के पास यज्ञ शुरू करते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ने के बाद गांव वालों को बरगद के पेड़ की तरफ देखने के लिए इशारा करते हैं, जो कि हवन कुंड के सामने ही बैठे हुए थे, और कहते हैं कि इस तरफ वही देखे जिसका दिल कमजोर ना हो। सब उस पेड़ की तरफ देखने लगते हैं। उस पेड़ का नजारा बहुत ही भयानक था। उस पेड़ की एक टहनी के ऊपर लाल जोड़े में एक औरत बैठी हुई थी, जिसके पूरे बाल खुले थे और उसका पूरा चेहरा झुलसा हुआ था। रात के अंधेरे में और चांद की रोशनी में ये नजारा बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। वहां पर बैठी औरतें डर के मारे चिल्लाने लगती हैं और अपनी जगह से उठ जाती हैं। तब उस पेड़ पर बैठी जयंती की आत्मा की बहुत ही भयानक आवाज आती है, क्यों बुलाया मुझे? तब पंडित जी बोलते हैं, जो हुआ सो हुआ। अब तुम इन गांव वालों को माफ कर दो और बदले में तुम्हें जो चाहिए वो गांव वाले देने को तैयार हैं। पंडित जी गांव वालों की तरफ माफी मांगने का इशारा करते हैं। उसके बाद जयंती की आत्मा बोलती है, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। क्या गलती थी मेरी? मैं भी जीना चाहती थी। इन लोगों ने मेरे साथ जो किया, अब इसका अंजाम इनको भुगतना ही पड़ेगा। तब गांव वाले उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि जो हो गया उसे तो हम नहीं बदल सकते, पर हम माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो। ऐसे ही थोड़ी देर बाद जयंती की आत्मा बोलती है, ठीक है, मैं तुम सब लोगों को बख्श दूंगी, लेकिन तुम लोगों को मेरे से ये वादा करना होगा कि अब इस गांव में कोई और सती नहीं होगी और तुम्हें एक मंदिर बनाकर मेरी पूजा करनी होगी और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुझे निमंत्रण दोगे। बदले में मैं इस पूरे गांव की रक्षा करूंगी और तुम लोगों पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। ये बोलकर जयंती की आत्मा वहां से गायब हो जाती है और गांव वाले ठीक ऐसा ही करते हैं। उसी बरगद के पेड़ के नीचे सती माता का मंदिर बनाते हैं, जो मंदिर आज भी उस गांव में स्थित है और उस गांव के लोग आज भी सती माता की पूजा करते हैं। वो गांव आज बहुत खुशहाल है, लेकिन अगर कभी कोई परिवार किसी शुभ काम करने का पहला न्योता सती माता के मंदिर जाकर उन्हें नहीं देता, तो उन लोगों पर आज भी सती माता का खोट निकल जाता है और सती माता के कपड़े और बाकी सामान आज भी उनके संदूक में उनके वंशजों ने संभाल कर रखा हुआ है। इस मंदिर में मैं खुद जाकर आई हूँ और जिस दिन मैंने इनकी कहानी पहली बार सुनी थी, तब मैं 14 या 15 साल की थी
और मुझे इनकी कहानी सुनकर सच में बहुत ज़्यादा रोना आया था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी थी कि इनकी वजह से उस गांव में फिर दूसरी बार कोई और औरत सती नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ।